आज का जो वीडियो है ये है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली जो यूपी का पीजीटी एग्जाम हिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो आज का जो टॉपिक है वो है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका ये शॉर्ट नोट्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब ये कहाँ कब से कब तक है। तो इसका जो एक्सटेंट है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक है और इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा अर्ली अर्ली हड़प्पन है, जो कि बिफोर 26 बीसीई जो बोलेंगे हम। और उसके बाद है हमारा मेच्योर हड़प्पन। मेच्योर हड़प्पन के बाद जो कि 2600 बीसी से 1900 बीसी से तक होगा, और उसके बाद है लेट हड़प्पन। तो अगर हम इसमें बात करें अर्ली हड़प्पन की, तो अर्ली हड़प्पन हमारा रूरल था। और जो हमारा मेच्योर हड़प्पन है, मेच्योर हड़प्पन यानी 2600 बीसी से 1900 बीसी थी, ये हमारा अर्बन था। और ये पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा फेज जो होता है वो जो है वो अर्बन है। और बाद वाला जो लेट था वो भी लाइक दे स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर एंड डिस्ट्रक्टेड। तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा मेच्योर हड़प्पन पीरियड था वो जो था वो अर्बन था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का ये जो एक्सटेंड है, द सिविलाइजेशन इज स्ट्रेच फ्रॉम मांडा इन द नॉर्थ टू दाइमाबाद in the south, and from Sutakandor in the west of to Alamgirpur in the east। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हमारा जो मांडा है, मांडा इन द नॉर्थ, तो मांडा हमारा यहाँ होगा मांडा। ओके, देन दायमाबाद इन द साउथ, यहाँ पे हो गया हमारा दायमाबाद। ओके, एंड फ्रॉम सुतकांडेर इन द वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम सुतकांडेर कर दे, सुतकांडे का जेंडोर, यस ये गुजरात के साइड में होगा। और यहाँ पे आलमगीरपुर कर देते हैं, आलमगीरपुर। तो ये हमारा एक्सटेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हर दिशा में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। नाउ इसके क्या क्या मतलब क्या थे निर्वाह के तरीके, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी। तो इनका जो डाइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो द हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। कौन कौन सा व्हीट खाते थे, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपीस, चिकपीस यानी चना, सिसमे एंड मिलेट्स, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स भी वो यूज करते थे। ठीक है, ऐसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव ऑक्सन वर यूज फॉर प्लाविंग। यस, बैलों का प्रयोग किया जाता था प्लाविंग यानी हल जोतने के लिए। कैसे पता चला ये, क्योंकि यहाँ से टेराकोटा का मॉडल हमें मिला हुआ है। हल के टेराकोटा यानी मिट्टी के हल के मॉडल मिले हुए हैं। कहाँ पे, बनावली, बनावली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चोलिस्तान में, बनावली एंड चोलिस्तान में मिले हुए हैं। और ये पूछा जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनावली चोलिस्तान में मिला है। कैनल ट्रेसेस वर फाउंड एट शोटुगई। कहाँ पे कैनल ट्रेसेस जो है, कैनल के भी प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, शोरतुगई में। और शोरतुगई कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। एंड वाटर रिजर्वियर्स एट धोलावीरा, और वाटर रिजर्वियर भी मिला है कहाँ पे, धोलावीरा में ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। मोहनजोदारो का जो अर्बन प्लानिंग था, बहुत ही लाइक इट इज अमेजिंग अर्बन प्लानिंग था, जो कि आज भी नहीं देखा जा सकता है। आज के इतने मॉडर्न जमाने में भी वैसी अर्बन प्लानिंग नहीं देख सकते हैं। तो कैसा था इसको देखते हैं। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, द सिटाडेल दैट इज द स्मॉलर बट हायर पार्ट, ऊपर का पार्ट होता था सिटाडेल। ओके, और उसके बाद स्मॉलर बट हायर पार्ट बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट होता था। ओके, एंड द लोअर टाउन, और इसके नीचे होता था हमारा क्या, लोअर टाउन, लोअर टाउन होता था। ये लार्जर बट लोअर होता था। ये ऊपर वाले पार्ट में लाइक नीचे वाले पार्ट में लोग रहते होंगे, और ऊपर वाले पार्ट में कुछ लाइक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे, उनके लिए था। नाउ ड्रेनेज कैसा था यहाँ का, तो बहुत ही लाइक यूनिक था इनका ड्रेनेज सिस्टम। केयरफुली प्लान्ड ग्रिड पैटर्न वाज फॉलोड फॉर द स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स। ओके, एंड ड्रेन्स वर कवर्ड विथ ब्रिक्स और लाइमस्टोन एंड सम्स फॉर क्लीनिंग। ओके, तो ये जो थे, जो गलियां थी, नालियां थी, एक सुनियोजित ग्रिड पद्धति यानी कि ग्रिड पद्धति में वो बनी हुई थी, हर जगह से वो आती थी। नालियां ईंटा या चूने के पत्थर से ढकी हुई थी। सफाई के लिए उनमें हौद या सम्स भी बने हुए थे, यानी जगह जगह पे वहां पे क्या बने थे, हौदे बने हुए थे, टैंक बने हुए थे, जिसमें गंदगी जो थी वो इकट्ठी होती थी और टाइम टू टाइम लोग उसको साफ करते थे।
यहाँ पे हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेट बात है दैट इज वेरी फेमस, अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द सिटाडेल यूज फॉर स्पेशल रिचुअल बात। इससे पता चलता है कि ये कोई स्पेशल रिचुअल बात के लिए यूज होता था, रिचुअल्स के लिए यूज होता था या सेरेमनी के लिए यूज किया जाता था। ओके, यहाँ पे कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे, क्या थे? लाइक बरियल से हमको पता चलता है, बरियल मतलब शवाधान या जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। अ डेड वर लेड इन पिट्स, उनको गड्ढा खोद के डाला जाता था। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी, उनमें पॉटरी है, एंड ऑर्नामेंट्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ इन द आर्ट, लाइक इन दैट इज इंडिकेटिंग अ बिलीफ इन द आफ्टर लाइफ। मरने के बाद भी मतलब लोगों का जीवन होता है, उसके उसके संकेत देता है कि जो लोग दफनाए जाते थे उनके कब्रों में एक सामान भी रखा हुआ होता था। और इन सामानों से ही पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस थे, क्योंकि कुछ शवों के पास ज्यादा लाइक ऑर्नामेंट्स पॉटरी वगैरह रखा जाता था, कुछ के पास नहीं रखा जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस भी थे या रिच पुअर की कोई रही होगी डिफरेंस। नाउ जो यहाँ का आर्ट इफेक्ट था कैसा था, तो इट इज क्लासिफाइड एज द यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगितावादी, उपयोगितावादी। डेली यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक क्वांस, क्वांस क्या की डेली लाइक चकिया, जो चक्की होता है ना आटा वाटा पीसने के लिए उसका। एंड लग्जरीज, रेयर आइटम्स लाइक यहाँ पे ये फायंस के पात्र जैसी दुर्लभ फायंस पॉट होते थे जो कि बहुत ही रेयर मिलते हैं। इन सब चीजों का भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। नाउ क्राफ्ट प्रोडक्शन था, क्राफ्ट यानी कि शिल्प उत्पादन। सेंटर जो था, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का कहाँ पे सेंटर था, तो ये चंद हुदरों में था। एंड वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन लाइक बीड मेकिंग, शेल कटिंग एंड सील मेकिंग, सब यहाँ पे मनाए जाते थे। बीड मतलब मोती, जो मनके हैं, मनके बनाने का काम यहीं पे होता था, ये जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है। ओके, शंख की कटाई, मुहर बनाना भी यहीं पे होता था। नाउ मटेरियल्स क्या यूज होते थे, तो यूज कार्नेलियन, कार्नेलियन दैट इज द रेड कलर स्टोन, जैस्पर, क्रिस्टल, ओके, स्टेटाइट, कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड। अगर हम बोले कार्लेनियल रंग, लाल रंग का पत्थर होता है। जैस्पर, स्फटिक, स्फटिक होता था। जैस्पर, क्रिस्टल, स्टेटाइट, स्टेटाइट यानी सेल खड़ी। और फिर कॉपर होता था, कांसा, सोने का भी उपयोग यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा मटेरियल प्रोक्यूरमेंट यानी माल प्राप्त करने की रणनीतियां क्या थी, तो इंटरनल था, कुछ सेटलमेंट्स लाइक द नागेश्वर एंड बालाकोट प्रोवाइडेड शेल, यहाँ से शेल प्राप्ति हुई है। शोरतुगई प्रोवाइडेड लैपिस लेजुली, लोथल प्रोवाइडेड कार्लेनियल, यहाँ से अलग अलग चीजें मिली है, तभी हमें उनके बारे में पता चला है। कॉपर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द खेतरी एंड रीजन ऑफ राजस्थान, तो खेतरी कहाँ पे है, खेतरी राजस्थान में, और यहाँ से क्या मिला हमें, कॉपर का प्रमाण मिला है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो बालाकोट से बस्तियों से शंख मिले हैं, बालाकोट से क्या मिला है, शेल, शंख मिला है। शोरतुगई से लाज वर्धमणि यानी कि लैपिस लेजुली पत्थर मिला है। लोथर से कार्लेनियल प्राप्त होता है। और राजस्थान यानी कि यहाँ से कहा से राजस्थान में खेतरी जिले से क्या मिला है, तांबा मिला है। एक्सटर्नल ट्रेड का भी हमें पता चलता है। हरप्पन ट्रेडेड विथ ओमान, ओके, फॉर कॉपर, किसके लिए करते थे, कॉपर के लिए। एंड मेसोपोटामिया, ओके, रेफर्ड एज टू मिलुहा, तो ये जैसे मिलुहा कहा जाता था, उनके साथ ये व्यापार करते थे। सील्स का प्रमाण है, सील्स, स्क्रिप्ट एंड द वेट्स, ये भी मिलते थे, मोहरे, लिपि और बाढ़। सील्स क्या होता है, फैसिलिटेट अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड स्टेब्लिश द सेंडर्स आइडेंटिटी, यानी मुहर का काम करता था, स्टैम्प का काम करता था, कि जो चीज जा रही है उसको सील करके भेजा जाता था। ओके, स्क्रिप्ट कैसा था, तो कॉल्ड लाइक एनिग्मेटिक बिकॉज इट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, क्योंकि अभी तक ये अनडिसाइफर्ड है। एंड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, नॉट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो वेट्स होते थे मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड द चार्ट, ओके, और जनरली क्यूबिकल होते थे, क्यूब के आकार के, ऐसे ये क्यूब के आकार के होते थे, ऐसे वेट होते थे। ओके, एंड लोअर डिनोमिनेशंस वर बाइनरी, और बाइनरी डिनोमिनेशन होता था। ओके, तो यानी कि जो बाट था चौट नामक पत्थर से बना होता था, जो आमतौर पर घनाकार होते थे, निचले मानदंड द्विधारी बाइनरी होते थे। ठीक है, इनका जैसे कि कैसे वन द एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ, तो ये माना जाता है कि मोस्ट मेच्योर साइट्स वर अबंडेंट बाय 1800 बीसी। ओके, ये छोड़ दिए गए थे, वहां से लोग चले गए थे उस समय तक। और कैसे गए थे, तो बहुत सारा है, कुछ लोग बोल नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ या किसी के इन्वेशन की वजह से हुआ। ओके, जैसे कॉजेज सजेस्टेड रीजन इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज को भी माना जाता है। डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, आग बाढ़ आ गया होगा, एंड शिफ्टिंग ड्राइंग ऑफ द रिवर्स, ये सब हो सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। विच हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान नियर सोर्स ऑफ लैपिस lazuli,
लाजुली जहां से मिला था वो कौन सा जगह था? तो आंसर है इसका शोरतुगई। शोरतुगई अफगानिस्तान में है। द हरप्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम, कैसा लिखा जाता था? ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। व्हाट वाज द मेन मटेरियल यूज टू मेक हरप्पन वेट? हरप्पन वेट को किससे बनाया जाता था? तो चॉट से बनाया जाता था। विच रीजन वॉज कॉल्ड मगन इन मेसोपोटामिया? तो मेसोपोटामिया में मगन को किसको कहा जाता था? तो ओमान को कहा जाता था। एट विच सिटी वॉज एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड फाउंड? यानी कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? तो ऑप्शन बी कालीबंगन से मिला है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच सिटी? तो ये है ऑप्शन बी मोहनजोदारो। नेक्स्ट है विच स्टोन वाज यूज टू मेक द फेमस हरप्पन सील? सील्स को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता था? तो स्टेटाइट, एक तरह का पत्थर का यूज होता था। हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड इन 1924? किसने ये अनाउंस किया, किसने खोज की सबसे पहले? वो थे जॉन मार्शल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये 1924 में हुआ था। द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान वाज फेमस फॉर विच मेटल? तो ये कॉपर, यानी ऑप्शन सी के लिए प्रसिद्ध है, वहां से कॉपर के प्रमाण मिले हैं। एट व्हाट आर फेन स्पॉट्स कंसीडर्ड एज बाई? फेन स्पॉट को किस तरह का, लाइक वो लग्जरी था, बहुत रेयरली प्राप्त होता था और जो लोग धनी थे उनके पास होता था। इन विच स्टेट इज द साइट ऑफ धोलावीरा लोकेटेड? तो धोलावीरा जो है गुजरात में लोकेटेड है। मोस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस वर, कैसे होते थे? तो ये शॉर्ट होते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विच एनिमल वॉज मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील्स? तो हरप्पन सील्स के ऊपर सबसे ज्यादा कौन है? तो वो यूनिकॉर्न का सिल है, इमेज है। द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी इन मोहनजेदारो इज नोन एज लोअर टाउन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ईटन बाय हरप्पन? हरप्पन के द्वारा क्या नहीं खाया जाता था? तो जो भी ऑप्शन है इनमें ऑप्शन डी मेज नहीं खाया जाता था, इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। जबकि व्हीट, बार्ली, पल्सेस, राइस के मिले हैं, रेयरली हैं लेकिन मिले हैं इनके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो ये है एस एन रॉय।